एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में जोर का जोड़ पड़ेगा। क्रिकेट दंगल का सबको बेसब्री से इंतजार है। बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार है। मैदान होगा कैंडी का, शोर मचेगा पाकिस्तान में। बड़े मुकाबले में रिकॉर्ड आमदनी की भी उम्मीद है, जबकि स्टेडियम हाउसफुल होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। पाक भारत टीमें जब आमने सामने आई, कई यादगार मनासिर देखने को मिले। सनसनी भरे लम्हात में फैंस के लिए अपनी धड़कनों को काबू में रखना मुश्किल हो गया। दोनों टीमों में किसका पलड़ा भारी रहा, रिपोर्ट देखते हैं। पाक भारत मैचेस के दौरान आसाबी तनाव कई बार जज्बाती जंग में तब्दील हो गया। खिलाड़ी आपस में गुत्थम गुत्था होते रहे, एक दूसरे को खूब घूरियां भी दिखाई, जबानी गोलाबारी भी हुई। एशिया कप में पाक भारत मैच से कबल दोनों टीमों के खिलाड़ियों की आपस में कैंडी के मैदान में मुलाकात हुई। खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ खुशगवार मूड में खूब गपशप भी की। उधर पाकिस्तान विमेंस टीम ने जनूबी अफ्रीका को पहले T20 मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आगे बढ़े और यहां पर आपको बताएं, बलूचिस्तान के जिला वाशा के इलाके बसीमा में CTD की कार्रवाई सामने आई है। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 फरार हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा बरामद कर लिया गया है। दूसरी जानिब मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन सामने आया है। फायरिंग के तबादले में मेजर आमिर अजीज समेत 2 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में एक दहशतगर्द हलाक हुआ जबकि दूसरा जख्मी हुआ। शहीद 29 साला मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोधा से बताया जा रहा है। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मुसल्लह अफ़वाज मादर वतन से दहशतगर्दी की नासूर को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ का बन्नू का दौरा। बन्नू आमद पर आर्मी चीफ को खुदकुश धमाके के साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की और उनके अज़्म को खूब सराहा। आर्मी चीफ ने बन्नू धमाके में जख्मी होने वाले ज़ेर इलाज जख्मी अफराद की अयादत के लिए CMH का दौरा भी किया है। आगे बढ़े और अभी आपको बताएं, खैबर के इलाके 13 में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प का वाकया सामने आया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया जबकि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस था। दहशतगर्दों के साथ झड़प में सूबेदार मुंतज़िर शाह शहीद हो गए। हवलदार मुंतज़िर शाह का ताल्लुक सवाबी से है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और जनरल सेक्रेटरी से मसला जम्मू कश्मीर के हल में किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन कायम हो। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारत इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने इख्तितामी सेशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को इस काबिल बनाए कि वो अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए पेचीदा खतरात से निपटने के लिए मज़ीद मौसर हो सके। जनरल आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन कायम हो, जहाँ तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी जनूबी, मग़रबी और वस्ती एशिया के तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बायस बने। सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मसला जम्मू कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करें। और अभी आपको बताएं, चौधरी परवेज़ इलाही रिहाई के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई मिली। पुलिस घर छोड़ने जा रही थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने कैनाल रोड से ही गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया जबकि परवेज़ इलाही को सख्त सिक्योरिटी हसार में अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। उमर हयात की ये रिपोर्ट। चौधरी परवेज इलाही रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने हुक्म दिया परवेज इलाही को कोई एजेंसी या अथॉरिटी गिरफ्तार न करे और उन्हें नजरबंद भी न किया जाए। फैसले पर मनोअन अमल दरामद किया जाए।
अदालती फैसले की कॉपी DIG ऑपरेशंस के हवाले कर दी गई। अदालत ने नैब समेत दीगर फरीकैन से भी 21 सितंबर तक जवाब मांग लिया। अदालत ने फैसले में ये करार दिया, पंजाब हुकूमत की अपील के खारिज होने के बाद परवेज इलाही की हिरासत गैर कानूनी थी। अदालत ने परवेज इलाही को अदालत में पेश करने के लिए नैब को मोहलत दी। करार दिया कि अगर परवेज इलाही को पेश न किया गया तो इस पर DG नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही को पेश किया गया, जिन्हें अदालत ने फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने वकला की जानिब से दोबारा गिरफ्तारी के खदशे पर DIG ऑपरेशन और SP सिक्योरिटी को हुक्म दिया कि परवेज इलाही को बहिफाजत घर पहुंचाया जाए। अदालती हुक्म पर सख्त सिक्योरिटी में परवेज इलाही को वापस ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में नैब और पुलिस के दरमियान भी खींचातानी और धक्कम पेल हुई। पुलिस एहलकार नैब की गाड़ी को रोकते रहे कि दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन नैब टीम वहां से रवाना हो गई। कैमरामैन टीम के साथ उमर हयात वसेर, नियो न्यूज, लाहौर। उधर चौधरी मोनिस इलाही ने चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हाई कोर्ट के अहकामात के बाद मेरे वालिद को पुलिस सिक्योरिटी में घर लाया जा रहा था। जैसे ही गाड़ी गली में मुड़ी तो गाड़ी को रोककर उन्हें अगवा कर लिया गया। मेरे वालिद को अगवा करके हाई कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया है। अगर अदालती अहकामात का इसी तरह से मजाक उड़ाना है तो फिर बाकायदा तौर पर ये वाज़ह कर दिया जाए। नवाज शरीफ ने इसहाक डार को मुआशरी बहाली के लिए जामिया मंसूबा बनाने की हिदायत कर दी है। कायद नून लीग से इसहाक डार की लंदन में मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट का मंतरा खत्म हो गया है। हमने 2017 में इक़्तिदार छोड़ा तो दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी। जो तबाही की गई ये एक साल में ठीक नहीं हो सकती। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसीज को लेकर चले तो मुल्क बेहतर हो सकता है। हवा में नहीं कहता था कि डॉलर की कीमत 200 रुपए होगी। पाकिस्तान की करेंसी के साथ स्पेकुलेटर्स खेल खेल रहे हैं। उन्हें नकेल डालना हुकूमत और स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। इकोनॉमी का बुरा हाल था और पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर्ड था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में टेररिज्म के जो अटैक्स होते थे, हर हफ्ते कई अटैक्स होते थे। आपको याद होगा बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटे होती थी। हमारी पार्टी ने, मियां नवाज शरीफ ने वादा किया था कि हम इकोनॉमी को भी ठीक करेंगे, हम इस अंधेरों को भी दूर करेंगे और हम टेररिज्म से भी हम इसको लड़ेंगे। तो इनको इजाजत नहीं दी जा सकती पाकिस्तान की इकोनॉमी को हौसले बनाने के लिए। ये हैंडफुल ऑफ लोग हैं, इनको स्टेट को अपने पूरे कुव्वत के साथ इनको पुश बैक करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के जनरल हालात अब आप देखें कि और उन्होंने क्या, अब नई रील, उसे रील कहते हैं, रियल फैक्ट एक्सचेंज, उनके 244 होना चाहिए। मेरे नजदीक पाकिस्तान की करेंसी के साथ स्पेकुलेटर्स खेल रहे हैं। मैंने उन स्पेकुलेटर्स की गेम जो खेल में मैंने अपना 98-99 में भी देखा हुआ। जब वो 69 पे ले गए तो 52 पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रुपया वापस आया और 8 पे स्टेबल था वाले दिन तक। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ के आने से महंगाई के अंधेरों और मायूसियों का खात्मा हो जाएगा। नवाज शरीफ होते हुए अवाम मायूस ना हो। 10 साल में KPK के वसाइल को लूटा गया, हेलीकॉप्टर से नीचे पाँव न उतारा। तरक्की को तनज़्ज़ुली में किसने बदला, वो चेहरे सबको याद हैं। महंगाई के जिन को किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया। मज़लूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई, बेरोजगारी और मौशरी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। नून लीग ने KP में सूबाई, डिवीजन और ज़िला की सतह पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों की तश्कील और यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री का मरहला मुकम्मल कर लिया है। दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले में गैर ज़रूरी ताख़ीर समझ से बालातर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नायब तरमीम के खिलाफ केस में इख्तलाफी नोट लिख दिया। उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट दुरुस्त होने की सूरत में मौजूदा केस का फैसला गैर मौसर हो जाएगा। केस की 29 अगस्त की समाअत का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। और यहाँ पर आपको बताएं, इलेक्शन के जल्द इनेकाद के लिए नई हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास हुआ, जिसमें आम इंतखाबात का शेड्यूल और हल्का बंदियों से मुताल्लिक उमूर ज़ेर गौर आए।
इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन बनाना है। हल्का बंदियों की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सेनेटर और नबासी पिब्बी ने 9 मई के वाक़यात पर सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि 9 मई की मजम्मत करता हूँ, ये पाकिस्तान की तारीख में स्याह धब्बा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम और फौज लाजिम व मलजूम है। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, कराची में आज दूसरे रोज़ भी कारोबार बंद करने पर ताजिर 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। ताजरों के मुशावरती इजलास में अक्सरियत ने दूसरे दिन हड़ताल की मुखालफत कर दी। ताजरों की अक्सरियत के इनकार के बाद ताजिर रहनुमाओं का हड़ताल के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी का कहना था कि आज की हड़ताल की हिमायत या मुखालफत नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट डीलर एसोसिएशन के रहनुमा रिजवान इरफान कहते हैं, जो मार्केट खोलना चाहता है वो खोल ले, जो बंद करना चाहता है बंद कर दे। जमात इस्लामी ने बढ़ती महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ आज मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवाम को फौरी रिलीफ ना दिया गया तो हालात मजीद गंभीर होकर हाथों से निकल सकते हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान हुकूमत लाई है। कराची से हमाद यूसुफ की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बढ़ती महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अवाम, ताजिर और सियासी जमातें मैदान अमल में आ गई। जमात इस्लामी ने भी कुलगीर हड़ताल का ऐलान किया है। कराची के दारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके अवाम और कौम को गिरवी रख दिया है। MQM और दीगर सियासी जमातें बढ़ते बिलों के कसूरवार हैं। तमाम लोग ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक पूरी हमआहंगी और सब लोग मिलकर इस बात का ऐलान करें कि हमें इस हुक्मरान तबके की पॉलिसियां कबूल नहीं है, हमारी बिजली की कीमत में कमी की जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्सेस को भी कड़े अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। बोले, शहर की बेहतरी के लिए NFC अवार्ड और दीगर इदारों से टैक्सेस क्यों नहीं लिया जाता। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। पाकिस्तान की सियासत पर मुसल्लत माफिया ने मुल्क को तबाह कर दिया। PTI और PDM ने हमें IMF का गुलाम बना दिया है। एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद हमारे हालात अबतर हैं। आवाम खामोश रही तो सांस लेने से घर में आने जाने तक सब पर टैक्स लगा दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का रावलपिंडी में ग्रैंड यूथ कन्वेंशन से खिताब। नौजवानों से 2 सितंबर के एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला इस मजबूत करप्ट निज़ाम से है। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आई तो सबसे पहले सूदी निज़ाम का खात्मा करेगी। बढ़ती महंगाई, कम तनख्वाहें और तनख्वाहें ना बढ़ाना कंपनी मुलाजमीन में मायूसी की वजह है। कंपनियों और मालिकान के रवैये से काम में दिल ना लगने वाले मुलाजमीन की शरह 59% है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। जिस खेत से दहकां को मैसर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। बढ़ती महंगाई, कम तनख्वाहें और तनख्वाहों का ना बढ़ना मुलाजिमीन की मायूसी का सबब बनने लगा। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाजिमीन का ख्याल ना रखने पर उनका काम से लगाव भी खत्म हो जाता है। रिपोर्ट में महंगाई और तनख्वाहों में इजाफा ना होने को मुलाजिमीन की बददिली की सबसे बड़ी वजह करार दिया गया है और बताया गया है कि मुलाजिमीन के खुश और ना खुश होने में सबसे बड़ी वजह उनकी तनख्वाह होती है। रिपोर्ट के मुताबिक नाखुश मुलाजिमीन मौक़ों की कमी के बाइस अपनी मुलाजमत नहीं छोड़ते, लेकिन खामोशी से काम करना छोड़ देते हैं। रिपोर्ट में गैलिप सर्वे का हवाला देते हुए बताया गया कि ऐसे मुलाजिमीन की शरह 59% है जिनका काम में दिल नहीं लगता। रिपोर्ट ने काम में कमी के रुझान में इजाफे को कंपनियों और मालिकान के रवैयों का नतीजा भी करार दिया। तहकीकाती रिपोर्ट में कंपनियों को मशवरा दिया गया कि मुलाजिमीन का पूरा ख्याल रखा जाए, वरना मुनासिब मौका मिलते ही वो नौकरी छोड़ देते हैं। कराची के इलाके लांढी में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोरंगी में भी कार्रवाई के दौरान स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम में मुलव्विस गिरोह के 3 मुलजिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। असलहा और छीने गए मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। उधर खुशाब में रावलपिंडी रोड पर तेज रफ्तार वैन ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 भाई जाम हक, 2 अफराद जख्मी। जाम हक होने वालों में 19 साला मोहम्मद तैमूर और 22 साला मोहम्मद हारून शामिल हैं, जबकि हादसे के बाद वैन का ड्राइवर फरार हो गया।
लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। उधर गोजरा में सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से असलहा भी बरामद कर लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में उसामा, मजहर, जिशान और दाऊद शामिल हैं। कराची में शारे फैसल से पकड़े गए शेर की चिड़ियाघर मुंतकिली के बाद उसके मालिक से मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जंगल का बादशाह अपने मालिक को देखकर खुशी से बेकाबू हो गया, मालिक से गले लगकर मिला। तफसीलात नसीम आदिल की इस रिपोर्ट में। कराची शारे फैसल पर 3 रोज पहले रेस्क्यू और महकमा जंगली हयात की टीम के हाथों पकड़े जाने वाले शेर और उसके मालिक की वीडियो वायरल। शेर का मालिक और ट्रेनर चिड़ियाघर पहुंचे और अपने पालतू शेर के पिंजरे में गए। मालिक को देखते ही शेर ने खुशी से उनका इस्तकबाल किया और मालिक और ट्रेनर से बार बार गले मिलता रहा। ये मनाजर चिड़ियाघर सैर के लिए आने वाले अफराद देखकर हैरान रह गए। मालिक का कहना था कि वो अपने शेर से मिलने चिड़ियाघर आता रहेगा। इंतजामिया ने शेर के मालिक और ट्रेनर को चिड़ियाघर आने की इजाजत दे दी है। शेर 3 दिन से कुछ नहीं खा रहा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर का मालिक उसके लिए गोश्त भी लेकर आया, लेकिन शेर गोश्त खाने के बजाय बार बार अपने मालिक से गले मिलकर खुशी का इजहार करता रहा। नसीम आदिल, नेओ न्यूज, कराची। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पेट्रोल के बाद हुकूमत ने एलपीजी भी महंगी कर दी है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 38 रुपए 97 पैसे का बड़ा इजाफा। एलपीजी की नई कीमत 240 रुपए तक जा पहुंची, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में 459 रुपए 85 पैसे का इजाफा हुआ। घरेलू सिलेंडर 2373 रुपए 64 पैसे से बढ़कर 2833 रुपए का हो गया है। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात सामने आ गई। पेट्रोल पर फी लीटर 76 रुपए जबकि डीजल पर 60 रुपए फी लीटर लेवी और मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से इशफाक मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल पर फी लीटर 76 रुपए, डीजल पर 60 रुपए फी लीटर लेवी और मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात सामने आ गईं। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 10.27 रुपए इजाफे से 228.59 रुपए फी लीटर हो गई। 1 सितंबर से 15 सितंबर के लिए पेट्रोल की कीमतों को 306 रुपए फी लीटर करने के लिए PDL 5 रुपए इजाफा करके इस नई शरह 60 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि इनलैंड फ्रेट एक्विलाइजेशन मार्जिन 36 पैसे कमी से 3.77 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। दस्तावेज के मुताबिक डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 16.37 रुपए इजाफे से 249.56 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। हुकूमत ने डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी की शरह 50 रुपए फी लीटर की सतह पर बरकरार की है, जबकि इनलैंड फैट एक्विलाइजेशन मार्जिन 3 रुपए 3 पैसे से कम करके 96 पैसे कर दिया गया है। डीजल और पेट्रोल पर ऑयल मार्केट कंपनियों का मुनाफा 6.24 रुपए और डीलर मुनाफा 7 रुपए फी लीटर भी बरकरार रखा गया है। प्रोडक्शन टीम के साथ इशफाक मुगल, लियो न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क में महंगाई में इजाफे का रुझान जारी है। एक हफ्ते में 20 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। हफ्तावार महंगाई में 0.54% इजाफे से मजमूई शरह 24.39% तक जा पहुंची। चीनी, चावल, आटा, घी, दालें और अंडों समेत दीगर अशिया भी महंगी हुई, जबकि दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए इजाफे की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। हफ्तावार बुनियादों पर 0.54% मजीद इजाफा। मजमूई शरह 24.39% तक पहुँच गई। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया जरूरिया की कीमतें महंगी हुई। 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम जबकि 8 की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी 11 रुपए 40 पैसे, गुड़ 5 रुपए और दाल मसूर 5 रुपए फी किलो महंगी हुई। चावल 2 रुपए किलो, LPG घरेलू सिलेंडर 11 रुपए, अंडे 2 रुपए दर्जन महंगे हुए। दाल मार्च 7 रुपए किलो और 5 किलो कुकिंग ऑयल का डब्बा 17 रुपए से जायद महंगा हुआ। हालिया हफ्ते आलू, ताज़ा दूध, दही और दाल मूंग की कीमत भी मजीद बढ़ी। फी किलो टमाटर 3 रुपए, प्याज 2 रुपए, लहसुन 3 रुपए से जायद सस्ता हुआ। केले 3 रुपए फी दर्जन, 2.5 किलो घी का डब्बा 5 रुपए और जिंदा मुर्गी 5 रुपए फी किलो सस्ती हुई। पाक फजाइया ने 2 सितंबर 1965 के फजाई मार्के पर मबनी मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी है। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री में पाक फजाइया के सपूतों की जुर्रत, बहादुरी पर मबनी कारनामे और उस दिन होने वाले मार्के का अहवाल बयान किया गया है। उधर मलेशिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद एहसन रजा ने पाकिस्तान प्रेस क्लब पाक मलेशिया के अहदेदारान से खुसूसी मुलाकात की है। मुलाकात का मकसद पाक मलेशिया में रहने वाले हमवतनों को दरपेश मसाइल और उनके मुमकिन हल की तलाश था। इरफान सैफी की ये रिपोर्ट देखिए।
पाक मलेशिया तिजारत और टूरिज्म का फरोग। मलेशिया में तैनात पाकिस्तानी सफीर से पाकिस्तान प्रेस क्लब मलेशिया के ओहदेदारान की मुलाकात। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद एहसन रजा ने हम वतनों के मसाइल बिला तफरीक हल करने की यकीन दहानी कराई। पोटेंशियल बहुत है, मायूस नहीं होना चाहिए, और जिसने कहा डेड कंट्री वो हाल में उसकी कम अकली या उसकी कोई वो होगी। न सिर्फ हम डेड नहीं हैं बल्कि हम पूरी तरह अलाइव हैं। इन्होंने मजीद कहा कि हम कोशिश करेंगे कि मलेशिया में अफरादी कुव्वत की मांग के लिए ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी मेहनत कश फराहम किए जाएं। इरफान सैफी, कोलालमपुर, मलेशिया। और अभी आपको बताएं, मारूफ बरतानवी नजाद मिस्री अरबपति मोहम्मद अल-फायद 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद अल-फायद का अपने बेटे अमाद अल-फायद की 26वीं बरसी पर 30 अगस्त को बरतानिया में इंतकाल हुआ। उनके बेटे की मौत अनजहानी बरतानवी शहजादी दियाना के हमरा पेरिस में कार हादसे में हुई थी। मोहम्मद अल-फायद की नमाज जनाजा लंदन की मस्जिद में अदा कर दी गई। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क में लाउड स्पीकर से जुम्मा की अजान, अल्लाह अकबर की सदा गूंजने पर मुकामी मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उस मस्जिद से 5 वक्त की नमाजों के लिए आजान लाउड स्पीकर से गूंजेगी। शदीद दर्जा हरारत ने दुनिया भर में आग लगा दी। भारत में मौसम गर्मा और ऑस्ट्रेलिया में मौसम सरमा के दौरान रिकॉर्ड दर्जा हरारत मौसमियाती तब्दीली का मुंह बोलता सबूत है। हर साल लाखों लोग गर्मी से मुंसलिक वजूहात के बायस जान की बाजी हार जाते हैं। दुश्मन से बदला लेने के लिए हीरो को वक्त बदलने वाली अंगूठी का इस्तेमाल करना पड़ गया। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म 57 सेकंड्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवा साल 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।